मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बाब कैफ युक़बद इल्म। इस बयान में कि इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा। وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولأتقبل إلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سررا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. और खलीफा दुवम उमर बिन अब्दुल अजीज ने अबू बकर बिन हज़म को लिखा कि तुम्हारे पास रसूल अल्लाह की जितनी भी हदीसें हों उन पर नज़र करो और उन्हें लिख लो, क्योंकि मुझे इल्म दीन के मिटने और उलमा दीन के ख़त्म हो जाने का अंदेशा है, और रसूल अल्लाह के सिवा किसी की हदीस कबूल ना करो, और लोगों को चाहिए कि इल्म फैलाएं और एक जगह जमकर बैठे ताकि जाहिल भी जान ले, और इल्म छुपाने ही से ज़ाय होता है। हमसे अला बिन अब्दुल जब्बार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुस्लिम ने अब्दुल्ला बिन दीनार के वास्ते से इसको बयान किया, यानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हदीस ज़ियाद अल-अलमिया तक। حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. हमसे इस्माइल बिन इब्बी अवैस ने बयान किया, इनसे मालिक ने हशाम बिन आरुया से, उन्होंने अपने बाप से नक़ल किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नक़ल किया कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना, आप फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता का उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फरबुरी ने कहा हमसे अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे कतबा ने, कहा हमसे जरीर ने, उन्होंने हशाम से मानिंद इस हदीस की।